हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। सभी का सरकारी गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के होमगार्डों ने 1-2 दिन से धरना प्रदर्शन किया है और जैसे ही धरना प्रदर्शन हुआ है काफ़ी लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए कि ये मामला क्या है। इस मामले की पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही 2024 में जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। ये बात मैं शुरू में ही आपको बता रहा हूँ जिससे कि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। तो हम पहले बात कर लेते हैं धरना प्रदर्शन के बारे में कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये आपके लिए क्यों किया गया है। दिल्ली में जितने भी होमगार्ड अभी कार्य कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं पहले से, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और उन्होंने कुछ मांगे की हैं। उनकी जो मांगे हैं और उन्होंने क्यों की हैं, ऐसा क्या दिक्कत आ गई, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और जैसे ये धरना प्रदर्शन हुआ है लोगों के सवाल ये आना शुरू हो गए कि ये भर्ती तो ऐसे ही है, इसमें तो ऐसे निकाल दिया जाता है, सैलरी वगैरह टाइम पे नहीं मिलती। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पहले जितने भी होमगार्ड लगे हुए हैं, ठीक है, ये होमगार्ड पहले जो लगे हुए हैं ये ऐसे फिक्स नहीं होते थे, इनकी परमानेंट नौकरी नहीं होती थी कि आपको कितने साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। अब इनके साथ क्या होता था, जैसे 1 महीने इन्होंने नौकरी की, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये काम की चीज़ है। 1 महीने इन्होंने नौकरी की तो इस महीने की इनको सैलरी नहीं मिलती थी, ठीक है। फिर दूसरा महीना आता था, दूसरे महीने ये नौकरी करते थे, दूसरे महीने की भी इनको सैलरी नहीं मिलती थी। ये इनका सीन होता था। फिर जब तीसरा महीना आता, तीसरे महीने में इनको सैलरी मिलती थी और वो भी पूरी नहीं मिलती थी, कंप्लीट। यानी तीसरे महीने में सैलरी मिलती, 2 महीने में सैलरी मिलती नहीं, तीसरे में भी कंप्लीट नहीं मिलती थी। फिर ऐसे करके ही इनका प्रोसेस लगातार चलता रहता। चौथा महीना आता, चौथे महीने में इनको आधी सैलरी इस महीने की और आधी इस महीने की मिलती, ऐसे करके मिलती। तो सैलरी को लेकर इनका सबसे बड़ा लोचा था। तो इनका कहना है कि एक तो हमारी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। क्या बढ़ाई जाए? सैलरी बढ़ाई जाए। और दूसरा जो सैलरी का टाइम पीरियड है वो सही किया जाए। अब एक बात आप फिक्स बिठा लो, कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो, वहाँ पे आप सैलरी लोगे तो आपको पहले 1 महीने की नौकरी करनी पड़ेगी, साथ में दूसरे महीने के कुछ दिन नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको पिछले महीने की सैलरी मिलेगी। लगभग प्राइवेट सेक्टरों में यही सीन होता है। तो ये जो नौकरी है, जितने भी होमगार्ड पहले लगे हुए हैं ये गवर्नमेंट नहीं थे, मतलब हाफ गवर्नमेंट और हाफ प्राइवेट। आप मान सकते हो कि इनकी सैलरी तो गवर्नमेंट से आती थी और काम ये प्राइवेट तौर पे करते थे। अब कुछ लोग होमगार्ड में ऐसे भी थे जो दिल्ली पुलिस के साथ भी कार्यरत थे, कुछ अलग सेक्टर में थे, कोई अलग सेक्टर में थे, वो तो कोई बात ही नहीं है। अब जो बंदे दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, अब दिल्ली पुलिस के साथ जो बंदे काम कर रहे थे, जो होमगार्ड थे, वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली पुलिस यानी जो दिल्ली की पुलिस है उससे ज़्यादा वर्क हम करते हैं, उससे ज़्यादा वर्क हम करते हैं, काम हम करते हैं, तो हमारी जो सैलरी है वो दिल्ली पुलिस के कम से कम बराबर रखी जाए। जैसे मान लो दिल्ली पुलिस की सैलरी 45,000 है, तो इनका कहना है कि 45,000 के आसपास तो कम से कम रखी जाए। 45,000 नहीं रख सकते हो तो 45,000 के अप्रोक्स तो रखें, जिससे कि हमारा खर्चा पानी चले, हम काम भी इनके बराबर करते हैं। तो ऐसे भी इनकी मांग है। तो इस वजह से इन लोगों ने दिल्ली सरकार जो है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं फिजिकल की। सेकंड सवाल, ये फिजिकल का सवाल काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है कि इसके फिजिकल कब होंगे। बहुत सारे लोग डाउट में, अभी फिजिकल तो होने थे आपके, लेकिन बारिश की वजह से कैंसिल हो गए, ग्राउंडों में पानी भरा था। लेकिन अभी एक जो 16 सितंबर ये तारीख बताई जा रही है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है 16 सितंबर, ये भी आप बात को दिमाग में बिठा लो। लेकिन ये बताई जा रही है, एक जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग, अगर 16 सितंबर को भी मौसम सही नहीं होता है तो आपके फिजिकल 16 को भी नहीं होंगे, फिर आगे तारीख बता दी जाएगी। बाकी 16 सितंबर अभी तारीख बताई जा रही है और आपको 16 से यानी 2, 4, 5 दिन पहले एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। अब एक मेन फंडा, अब तक आपने वीडियो देखा, हर चीज़ आपको समझ में आई, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके सबसे काम की बात होने वाली है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पहले फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल की तैयारी तो सब लोग कर रहे हैं, जो इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया ना, सब लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा होगा फिजिकल की तैयारी। लेकिन इसके बाद आपका एग्ज़ाम भी होना है। क्या होना है? एग्ज़ाम। अब आप क्या कर रहे हो भाई साहब, फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में पनौती बना हुआ है वो क्या है, फिजिकल पता नहीं पास होगा या नहीं होगा, फिजिकल में फेल हो गए तो एग्जाम की तैयारी से क्या फ़ायदा, पहले फिजिकल पास कर लेते हैं उसके बाद एग्जाम की तैयारी करेंगे। मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसी सोच लेके बैठे हो ना, ऐसा मरोगे कि आप उठाने लायक, कोई उठाने के लायक नहीं रहोगे आप।
भाई फिजिकल के साथ साथ एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। अभी कंफर्म तो आपको भी नहीं पता है कि फिजिकल पास होगा या नहीं होगा। जब आपने सोच लिया कि नौकरी लेनी है तो ये क्यों सोचते हो कि नहीं होगा, ये सोच के चलो ना कि हम करेंगे, होगा, हम मेहनत कर रहे हैं। तो फिजिकल के साथ में एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट होगा और आपने फिजिकल पास कर लिया तो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा और एग्जाम इतना आसान भी नहीं होने वाला है होमगार्ड का जितना कि आप सोच रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। बाई चांस मान लो फिजिकल आपका नहीं हुआ तो एग्जाम की आप तैयारी कर लिए तो ये आपको नुकसान नहीं है, कोई और वैकेंसी में आपकी पढ़ाई आपको काम में आएगी। ठीक है, तो इससे आपका ये तो है नहीं कि दिमाग का स्टेमिना कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, अब मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, आपकी हेल्प के लिए दिल्ली जीके हमने तैयार किए। कैसे तैयार किए, देखो कितने आसान शब्दों में तैयार किए, हर बंदे को मज़ा आएगा। और दिल्ली जीके की बात करें ना तो दिल्ली जीके आपकी ना तो बड़ी है ज़्यादा और ना ही मुश्किल है, और 20 नंबर की आपके पेपर में आने वाली है। कितने नंबर की आने वाली है? 20 नंबर की। मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ 20 नंबर की। 20 में से मेरे भाई टारगेट होना चाहिए 15 प्लस का, कि 15 प्लस नंबर हम इसमें आराम से ले पाएँ, और ले भी पाओगे, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो आप ये परफॉर्मा देखो। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो कितनी बढ़िया तरीके से दिल्ली जी के क्वेश्चन है। शाहजहाबाद दिल्ली का कौन सा शहर था? तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे मिलेगा आपको कॉर्नर में, और शाहजहाबाद आपका यहाँ पे डी पे है, 7वां शहर था। ठीक है, कौन सा शहर था? 7वां। इतना हो गया। अब इतना आप पढ़ लोगे, शाहजहाबाद 7वां शहर था। इसके बाद में शाहजहाबाद की पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है कि इस शहर में क्या क्या है, कितने मंदिर हैं। ऐसे ही अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो हर इस तरीके से इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मात्र 95 पेज मिलेंगे। 95 पेज मतलब 95 क्वेश्चन, और 95 क्वेश्चन में ये दिल्ली जी के ऐसे तैयार की गई है कि मैं कह रहा हूँ इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन गया तो और आपका पेपर में आ गया तो 95% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि इस पीडीएफ में ऐसे ही हमने मैटर तैयार किया है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो ये नंबर है 6367552373, इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। क्या करोगे भाई? व्हाट्सअप मैसेज कर देना, और इसमें लिख देना आप होमगार्ड। ठीक है, होमगार्ड लिख देना। व्हाट्सअप मैसेज करके हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। कॉल करने की कोशिश करना ही मत, क्योंकि कॉल शायद आपका अटेंड हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं। व्हाट्सएप पे जरूर आपका मैसेज सीन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जिनको ये चाहिए ना, ये मैटर चाहिए दिल्ली जीके का, आराम से ले सकते हैं। इसकी प्राइस बहुत कम रखी गई है। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सएप पे ले लेना। और मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी जानकारी की बात करें तो ये अब आगे सोल्व नहीं हो रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कुछ लोगों का सवाल है कि इस भर्ती से क्या प्रभाव पड़ेगा। इस भर्ती पे धरना प्रदर्शन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये जो वैकेंसी है दिल्ली गवर्नमेंट करवा रही है। ठीक है, पहले कभी आपने सुना है कि दिल्ली होमगार्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, पेपर होगा, फिजिकल होगा? नहीं सुना ना, डायरेक्ट भर्ती होती थी। अभी ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट इस वैकेंसी को करवा रही है, और इस वैकेंसी को पूरा करवाएगी, जैसे कि अदर वैकेंसियाँ होती है, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, ऐसे। ठीक है, और ये आपकी एक तरीके से सरकारी नौकरी रहेगी, परमानेंट नौकरी रहने वाली है। ठीक है, तो ये थी इसकी जानकारी। सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बाकी दिल्ली होमगार्ड से जुड़ा कोई भी ऐसा सवाल हो जो वीडियो में हम नहीं बता पाते, क्योंकि मेरी एक खोपड़ी काम करती है यहाँ पे स्टूडियो में, और आपकी हज़ारों खोपड़ियाँ होती है। आपकी 1000 खोपड़ियों में क्या चल रहा है इतना सोचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो आपकी जो 1000 खोपड़ियों में चल रहा है वो कमेंट करके मेरे को बता दिया करो, जिससे मेरे को समझ में आएगी दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम है जो मैं सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करना, बहुत सारे लाइकों का टारगेट है। कमेंट आपको करना है बढ़िया सा, कोई डाउट हो तो करना। बाकी व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ लेना, ये नंबर आप लिख लो जहाँ भी हो, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। और सब्सक्राइब तो प्यारे दोस्तों करना ही करना है, क्योंकि एक सब्सक्राइब के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।